अग्निम इळे प्रोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् ॐ शनः पितेव सूनवे अग्निशोपायनो भवः शजस्वानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्तये वायुम् उपब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्ययासो भवन्तु नः ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तविर्भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातं हसः ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे ॐ स्वस्ति पन्थाम् अनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददिताग्निता जानता संगमे मही। मेरी सखी मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से देखो मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज पिया मोरे घर आवेंगे, आज पिया मोरे घर आवेंगे, आज पिया मोरे घर आवेंगे। तेरी लीला तेरी माया कोई भी जान न पाया। सबका तो पालन हार विधाता, सबका तो पालन हारी विधाता। तेरी रचना निराली, तेरी शान निराली, तेरी रचना निराली, तेरी शान निराली। तेरी लीला तेरी माया कोई भी जान न पाया। तेरी महिमा निराली, तेरी शान निराली, तेरी महिमा निराली, तेरी शान निराली। तेरी लीला तेरी माया तेरी रचना है जग सारा, तू ही खेल खिलाए। सगम पदा पधम परे मगा करे सनि धरे रे गम गम पम पदा पदा सनि सरे। आ
जग सारा तू ही खेल खिलाए। हर वस्तु में छुप कर बैठा कहीं नजर ना आए। तू ही माता तू ही भ्राता सारे जग से तेरा नाता। सबका तो पालन हारे विधाता, सबका तो पालन हारे विधाता। तेरी नभे में है लाली, तेरी रजनी है काली। तेरी नभे में है लाली, तेरी रजनी है काली। निशांत जी के स्वागत में ओम साधु भवान आस्ताम अर्चय श्यामो भवंतम। निशांत जी बोलेंगे ओम अर्चय। दोनों अपना स्थान ग्रहण कर लें। शनि जी माता जी पिताजी को बुलाना है। आ जाएं, माता जी आ जाएंगी तब तक इधर। विष्ट्रः प्रति गृह्यताम। निशांत जी बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। विष्टर कहते हैं विशेष आसन को। अभी बिटिया मानसी बोल रही थी कि साधु भवान आस्ताम अर्चय श्यामो भवंतम। साधु शब्द श्रेष्ठ के लिए आता है कि हे श्रेष्ठ, मैं आपका अर्चन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मेरे स्वागत को, मेरे अर्चन को आप स्वीकार कीजिए। और आपने बोला कि ओम अर्चय अर्थात मैं स्वीकार करता हूँ। और सर्वप्रथम जब हमारे द्वार पर कोई अतिथि आता है मानसी बेटा, तो सबसे पहले आसन से उसका स्वागत होता है। उस अगले वाक्य को फिर आपने बोला है कि ओम विष्ट्रो विष्ट्रो विष्ट्रः प्रति गृह्यताम, अर्थात ये विशेष आसन जो पहले से ही यहाँ पर हमने तैयार किया हुआ था, आपने उस वाक्य को बोल करके उसको पूर्ण किया है कि आप अपने विशेष स्थान को ग्रहण करें। आइए यहाँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सामने थाली में एक जल का लोटा रखा हुआ है। मानसी के पिताजी जल का लोटा उठाएंगे और इस कटोरी में थोड़ा जल करेंगे। एक कटोरी आपके सामने खाली रखी है, इसमें बस थोड़ा जल कर लें। और मानसी की माताजी इस कटोरी को उठाएंगी, बिटिया मानसी को देंगे। दीजिए, कटोरी दे दीजिए सीधे। बिटिया बोलेगी मानसी ओम पाद्यम पाद्यम पाद्यम। पाद्यम कहते हैं पैर को। ये पैर धोने के लिए अभी जल दिया जा रहा है निशांत जी को, तो उस वाक्य को आप बोल करके निशांत को देंगे। ओम पाद्यम 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 प्रति गृह्यताम। निशांत जी बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे इस कटोरी को, बाएं हाथ में रखेंगे निशांत जी, और दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगली और अंगूठा आपस में मिलाते हुए अपने पैरों पर छींटे देते रहें। अपने पैरों पर थोड़ा छींटा देता रहेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं यदायोः। ओम व्राजो दोह शिवराजो दोहमसीय मयि पाद्ययै व्राजो दोह। इस कटोरी का जल इस लोटे में डाल दीजिए। सामने एक लोटा रखा है, इसमें डाल दो और पुनः वापस इस कटोरी को इधर पहुंचा देंगे। माता जी आप ले लो कटोरी को। पिताजी करेंगे जल इसमें, कटोरी में थोड़ा सा, इतना ही जल फिर करना है। दीजिए बिटिया को, मानसी को। मानसी बिटिया बोलेगी ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रति गृह्यताम। जी निशांत जी बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। अपने मुख पर छींटे देंगे। अब तक जिस प्रकार से आप पैरों पर दे रहे थे, इसी प्रकार अब अपने मुख पर छींटे देने, थोड़ा थोड़ा करके
ओम आपस्थयुष्माभिः सर्वान् कामानवपान् वानि ओम समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिम् अभिगच्छतः अरिष्टा अस्माकं वीरामा परासेचि मत्पयः। इस जल को पुनः फिर लोटे में डाल दीजिए और तीसरी बार फिर जल करेंगे इसमें पिताजी। बिटिया बोलेगी ओम आचमनियम 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 प्रति गृह्यताम। निशांत जी लीजिए, बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। निशांत जी देखा मैंने आपको स्वागत वहाँ हुआ था जब, तो 3 आचमन कराए थे, और फिर जब आप आए थे तो मैंने वहाँ फिर द्वार पर भी आपको 3 आचमन कराए थे। इसी प्रकार 3 आचमन आपको करने। थोड़ा जल लेंगे हथेली में, राइट हैंड में, हाँ इस कटोरी से थोड़ा सा जल इस प्रकार से लेते हुए 3 आचमन। ओम आमागन यशसा संसृज्य वर्चसा तम्माकृ प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम अरिष्टिम तनूनाम। जी पहला आचमन करेंगे, पी लीजिए, कटोरी लेफ्ट हैंड में रखेंगे। दूसरी बार आचमन ओम आमागन यशसा संसृज्य वर्चसा तम्माकृ प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम अरिष्टिम तनूनाम। दूसरा आचमन, एक आचमन और करेंगे इसी बार, तीसरा आचमन ओम आमागन यशसा संसृज्य वर्चसा तम्माकृ प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम अरिष्टिम तनूनाम। रख जी तीसरा आचमन। इस कटोरी को नीचे रख देंगे, उस लोटे के पास ही रख देंगे। बहुत अच्छा। उधर देखेंगे मानसी के पिताजी उधर एक कटोरी रखी है थाली में, हाँ मधुपर्क है उस कटोरी में। उस कटोरी को उठा लो, अगली वाली थाली में वो रखी है ना दही वाली कटोरी, हाँ इसे उठा लेंगे, देंगे मानसी को ये कटोरी। इसी प्रकार माता जी भी हाथ लगाएंगी। बिटिया बोलेगी ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रति गृह्यताम। निशांत जी को देंगे। निशांत जी बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। निशांत जी इसे एक बार अवलोकन करेंगे इसका, आप इसको देखते रहें। ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वे अश्विनो बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि। ओम भूर्भुवस्वः मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्न सन्त्व ओषधे। ओम भूर्भुवस्वः मधुनक्तं ससो मधुमत्पार्थिवरजः मधुद्यौरस्तु नः पिताः। ओम भूर्भुवः स्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। चम्मच से इसको घुमाएंगे और मेरी बात को सुनते रहेंगे, घुमाते रहो इसे, धीरे धीरे घुमाते रहें। इसके अंदर 1 चम्मच घी है और 2 चम्मच शहद है और 6 चम्मच दही है। निशांत जी इसको मैंने बैठे बैठे अभी तैयार किया था। ये मधुपर्क कहलाता है और 3 पदार्थों का ये मिश्रण है, लेकिन उसका अनुपात क्या है? अनुपात है 1 चम्मच घी और घी का दुगना शहद और दोनों का दुगना दही। शरीर की 3 प्रकृति होती हैं, वात पित्त और कफ। तीनों प्रकृति का समन करता है यह, तीनों को का समन्वय बना करके रखता है। जब कभी शरीर का वात बढ़ जाए या पित्त बढ़ जाए या कफ बढ़ जाए, इस अनुपात में लेकर के इसे खा लें। घी का दुगना शहद और दोनों का दुगना दही, अनुपात ये होना चाहिए इसका। और यदि इसे बराबर मात्रा में ले लें तो फिर यह विष बन जाता है। निशांत जी अगर मैं इसे खा लूं बराबर मात्रा में लेकर के, और यदि मैं उपचार ना कराऊं तो भयंकर क्षति अंदर ये पहुंचा सकता है। लेकिन अनुपात यदि हम इसका ये रखेंगे, घी का दुगना शहद और दोनों का दुगना दही, तो फिर ये अमृत बनता है और शरीर को आरोग्यता प्रदान करने वाला होता है। इसे समाज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखेंगे तो इसके अंदर जो घी है वो निशांत है और इसके अंदर जो दही है वो मानसी है। और बीच में जो शहद है, मुझे नहीं पता वो व्यक्ति यहां इस समय उपस्थित है या नहीं,
जिसने दोनों परिवारों को एक करने का कार्य किया है, जिसने मध्यस्थता की। निशांत जी के लिए बिटिया मानसी अच्छी रहेगी और मानसी के लिए निशांत जी बहुत अच्छे। दोनों परिवार यदि मिलकर के एक हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तो मध्यस्थता जिस व्यक्ति ने की, इन दोनों परिवारों का चयन जिसने एक दूसरे के लिए किया, वो बीच में है, वो शहद की तरह से दोनों परिवारों में सदा मिठास बांटता रहे। वो जब जब निशांत के परिवार में जाए तो जाकर के मानसी के पिता कुल की प्रशंसा कर दे, और लौट कर के जब मानसी के परिवार में आए तो निशांत के कुल की प्रशंसा करता रहे। दोनों परिवारों में वो सदा मिठास बांटता रहे। ये मधुपर्क संदेश देता है। आइए इसे आप 3 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। 3 चम्मच खाना अमृत है और शरीर में जाकर के अमृत का कार्य करेगा। वैसे ऋषि ने लिखा है कि कम से कम 8 प्रहर पहले, 24 घंटे पहले वर अन्न का त्याग कर देवे। अब तो आपने शाम से भी कई बार कुछ ना कुछ खाते रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऋषि ने लिखा कि जब वर विवाह संस्कार के लिए वेदी पर पहुंचे तो कम से कम 24 घंटे पहले अन्न का त्याग कर दे। यदि इसको तब खाता है तो और विशेष ये शरीर को लाभ पहुंचाता है। आइए इसको 3 चम्मच करके आप खाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ओम यन्मधुनो मदव्यम परमं रूपम अन्यादम तेनाहम मधुनो मदव्येन परमेण रूपेण अन्नाद्येन परमो मदव्यो अन्नादोसाने। हो गया 3 चम्मच, रख दीजिए एक बार। बहुत अच्छा। लोटे से उस कटोरी में उस जल को उस लोटे में डाल दो, कटोरी वाले को। हाँ, और इस कटोरी में एक बार फिर जल करेंगे, पिताजी करेंगे जल, दे दो, कीजिए। फिर यहां आपको फिर 2 आचमन करने हैं। मधुपर्क को खाने के उपरांत पीछे से फिर 2 आचमन है। ये भी आपको शारीरिक लाभ पहुंचाएगा। सीधा दे देंगे निशांत जी को इसी प्रकार। जी लीजिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, 2 आचमन। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा, पी लीजिए। 1 आचमन और करना है बस। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रियताम स्वाहा, रख दीजिए इस कटोरी को आगे। आइए उधर मैंने एक दोने में, आप देख रहे हैं बाबूजी, वो एक अक्षत पड़ा है एक दोने में। इसे उठाइए, चावल वाला दोना इधर प्लास्टिक वाला ये। हाँ, इसमें आप अपनी इच्छा से 100 रुपये रख लीजिए बस। ये गौदान की रस्म को यहाँ पर संपन्न करना है। और निशांत के पिताजी थोड़ी देर के लिए इधर सामने आ जाएं। मेरी आवाज़ को यदि सुन रहे हैं तो वो थोड़ा सा है यहीं पर निकट कहीं पर। हाँ, बुला के ले आते तो ज़्यादा अच्छा रहता भ्राता जी, या फ़ोन कर दो जी। ये दोना बिटिया के दाहिने हाथ में रखेंगे। रखिए मानसी के दाहिने हाथ में। माता जी भी हाथ लगाएंगी। हाँ, रखो, कोई बात नहीं, सीधा कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ा अक्षत रख लो इसमें पुनः, कोई बात नहीं, आराम से इसको सुरक्षित कर लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। हाथ लगा के रखेंगे, हाथ लगा के रखेंगे माता पिता दोनों। हमारे देश की एक बड़ी महान परंपरा है और ये प्राचीन परंपरा रही है। मैं मानसी के पिताजी से बात कर रहा हूँ कि एक भारतीय पिता जब अपनी पुत्री को अपने घर से विदा करते हैं, प्राचीन काल से ये परंपरा रही कि अपनी पुत्री को कुछ दें या ना दें, लेकिन गाय जरूर दिया करते थे। ये गोदान की वो परंपरा, ऋषि ने उस विधि को यहाँ लिखा है। निशांत के पिताजी यदि गाय पालते होंगे तो बाद में एक गाय हम भिजवा देंगे निशांत जी। यदि मानसी के पिताजी नहीं भिजवाएंगे तो हम भिजवा देंगे। हमारे पास गौशाला है, 70-80 गायें हैं हमारे गुरुकुल में, तो हम भिजवा देंगे। ये बड़ी महान परंपरा है कि बेटी के घर में गाय जरूर देवे। आइए यहाँ पर मानसी के पिताजी बोलेंगे ओम गौहु 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 प्रति गृह्यताम। हटा लो हाथ, निशांत जी को दे दो। निशांत जी बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि, उधर रख दो। आपके पिताजी आएंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे इसे। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। 1 दोना और उठा लें, थोड़ा उसमें अक्षत डाल लें। हल्दी के नीचे रखा है, हल्दी वाले दोने को अलग हटा दो।
उसके नीचे मैंने पहले से ही एक दोने में अक्षत और डाला हुआ है, वो तैयार। अपनी हथेली उनकी हथेली में रख दो। दोनों आपकी हथेली में रहेगा, बहुत अच्छा। निशांत जी की हथेली के नीचे माता जी अपनी हथेली, दाहिनी हथेली, हाँ लगाइए निशांत जी के ऐसे। अब यहां से नीचे पिताजी लगाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएं। यहां पर आप कन्यादान की रस्म को संपन्न कर रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण ये फोटो होते हैं, तो मैं कैमरे वालों से निवेदन करूंगा। हाँ आइए, यहां पर पिताजी बोलेंगे ओम राजोरा गोत्र उत्पन्नाम इमाम कुमारी मानसी अलंकृताम कन्याम प्रति गृह्णातु भवान। हटा लीजिए। मानसी बेटा निशांत जी को दो, ये दोनों। निशांत जी बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि, रख दीजिए। आप जल डाल लीजिए लोटे में से, मानसी के हाथ पीले करने के लिए लगाते जाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम जरां गच्छ परिधतस्व वासो भवा कृष्टिनाम् अभिषस्ति पावः शतं च जीवः शरदः। ओम जरां गच्छ परिधतस्व वासो भवा कृष्टिनाम् अभिषस्ति पावः शतं च जीवः शरदः। शतं सुवर्चारयं च पुत्रान् अनुसव्यम् यस्य वायु असुस्मतीदं परिधतस्व वासः। ओम परिधस्यै यशोधस्यै दीर्घायुत्वाय जर्दष्टिर्रश्मिः शतं च जीवामि शरदः परोचिराय स्पौषम् अभिषव्यस्यसे। ओम यशसामाद्या वा पृथिवी यश सेन्द्रा बृहस्पतिः यशो भगश्च मा विद्यत सोमा प्रतिपद्यताम्। स्वागत की विधि यहाँ संपन्न होती है। तो राही मिले के साथ चले, राहों में दीप जला देना। हे दाता इनके जीवन में हो, हे दाता इनके जीवन में खुशियों के फूल खिला देना। तो राही मिल एक साथ चले, राहों में फूल खिला देना। तो राही मिल साथ चले, राहों में दीप जला देना। हे दाता इनके जीवन में हो, हे दाता इनके जीवन में खुशियों के फूल खिला देना। तो राही मिले के साथ चले, राहों में दीप जला देना। आंगन में खुशियाँ छाई हैं और महक रहा कोना कोना। आंगन में खुशियाँ छाई हैं और महक रहा कोना कोना।
इन मस्त बहारों के आगे सब फीका है चांदी सोना। इन मस्त बहारों के आगे सब फीका है चांदी सोना। ये रात खुशी की आई है, ये रात खुशी की आई है, गम की सब बात भुला देना। तो राही मिल एक साथ चले, राहों में दीप जला देना। आशीष हमारा है दिल से, आशीष हमारा है दिल से। जीवन खुशियों से हरा रहे, सुसंतानों की दौलत से दोनों का दामन भरा रहे। इस जीवन के पथ पर साहिले इस जीवन के पथ पर साहिल जीवन भर साथ निभा देना। तो राही मिल एक साथ चले, राहों में दीप जला देना। तो राही मिल एक साथ चले, राहों में दीप जला देना। तो राही मिल एक साथ चले, राहों में दीप जला देना। शम आपो हृदयानि नौ। शम मातरिश्वा समुधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। आप दोनों ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं निशांत जी कि समंजंतु विश्व देवा, समस्त देवजनों के मध्य हम समस्त देवजनों को, विद्वत जनों को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि समापो हृदयानि नौ, हम दोनों के हृदय सदा जल की तरह मिले रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता कि जल की तरह ही क्यों मिले? आप कोई भी दो पदार्थ ले लें और आप शोध संस्थान में ले जाएं, उनका मिश्रण करने के उपरांत वहाँ जाकर के उनका परीक्षण हो जाएगा। आपने एक बात सुनी होगी कि हंस के सामने एक पात्र में आधा जल से भरते हुए, उसे आधा दूध से भरते हुए यदि हंस के सामने रख दें तो कहा जाता है कि हंस दूध को पी जाता है और जल को उसी पात्र में छोड़ देता है। क्या अद्भुत शक्ति परमात्मा ने हंस को दी कि वो दूध और जल को भी अलग अलग कर देता है। यहाँ पर मंत्र कहता है कि हम दोनों के हृदय समापो हृदयानि नौ, दोनों के हृदय जल की तरह मिले। अर्थात जल के अंदर ये गुण है कि एक गिलास पानी हम निशांत के घर से ले लें और एक गिलास पानी बिटिया मानसी के यहाँ से ले लें और इस लोटे में डाल करके दुनिया के किसी भी रिसर्च सेंटर में हम ले जाएं तो उसका परीक्षण नहीं हो सकता। हंस के सामने रख दें जो दूध और पानी को अलग कर देता है मानसी बेटा, वो हंस भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो मानसी के घर का पानी पी जाए और निशांत के घर का छोड़ दे, या निशांत के घर का पी जाए मानसी के घर का छोड़ दे। तो कितना महत्वपूर्ण ये मंत्र एक संदेश देता है। आप दोनों ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि समापो हृदयानि नौ, हम दोनों के हृदय सदा जल की तरह मिले रहेंगे। आइए इसी प्रतिज्ञा के साथ आप दोनों खड़े हो जाएं। ओम प्रेमे पतियानः पंथः कल्पतां शिवा अरिष्टापतिलोकं गमेयम्। ओम
प्रेमे पतियानः पंथः कल्पताम शिवा अरिष्टापति लोकम गमेयम। आइए धीरे धीरे चलते रहेंगे अपने स्थान पर। यह सूचनार्थ एक प्रदक्षिणा है और यह प्रदक्षिणा इस भाव को लेकर के भी है कि जब अगली प्रदक्षिणाएं आरंभ होंगी तो उसके लिए एक ये सूचनार्थ प्रदक्षिणा है। बैठेंगे अपने स्थान पर कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है मार्ग में। इस विवाह संस्कार के दरमियान आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, किस तरह से पति पत्नी का संबंध होता है, रिश्ता होता है। सारे आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम ये गृहस्थ आश्रम हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने बताया है। तो इसीलिए इसको उतना ही धैर्य से, बड़े मन से आप सुने और देखें, जितना कि हम गंभीर किसी IAS PCS के एग्जाम के वक्त होते हैं, ये उससे छोटा एग्जाम नहीं है, पूरे जीवन का एग्जाम है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरेव भूम्ना पृथिवी ववर्म्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजिनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। बीच में अग्नि को छोड़ देंगे। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। एक आहुति देंगे दोनों मिलकर अपनी अपनी चम्मच से। ओम अयंत इद्मः आत्मा जाता वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्रब्रह्मावर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसिदन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवश्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसिदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि विरिच्छोचायविष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरिषिदन्नमम। ओम अयन्त इद्मः आत्मा जाता वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयन्त इद्मः आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयन्त इद्मः आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयन्त इद्मः आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयन्त इद्मः आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम। स्वाहा।
ओम अनुमते अनुमन्न स्वाहा स्वते अनुमन्न स्वाहा आया दिव्यो गंधर्वः केतं केतं पुनातु वाचस्पतिन वाचं न स्वददतु ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नयिदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायिदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतयिदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्रायिदन्न मम देते रहें ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नयिदन्न मम ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवेदन्न मम ओम श्वर आदित्याय स्वाहा इदमादित्यायिदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः मम ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनम् इहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृतविद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृतेदन्न मम ओम स्वाहा इदं प्रजापतयिदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने आयुंसे पवस् आसु वोर्जमिषं च नाः आरेवादस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पौमानायिदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निरेषेः पवमानः पाञ्चजन्य पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व सोपा अस्मै वर्चः सुवीर्यं दधद्रैमय पोषं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयुरैणां स्वाहा इदं प्रजापतयिदन्न मम तन्नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो अवयासशिष्ठाः यजिष्ठो वहनितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यमिदन्न मम ओम स तन्नो अग्ने अवमो भवति नेदिष्ठो अस्यासुषो विष्टौ अवयक्षवनो वरुणं रराणो विहिमृळेकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यमिदन्न मम ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृळय त्वाम् अवशुराचके स्वाहा इदं वरुणायिदन्न मम ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हवर्वे अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणायिदन्न मम ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञा पाशा वितता महन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः शुर्काः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्र विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदभ्य शुर्केभ्य दन्न मम ओम अयाश्चाग्ने अस्य नभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहस्यानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसिदन्न मम थोड़ी थोड़ी मात्रा सामग्री की ओर बढ़ा दीजिए ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रुताय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये श्यामये स्वाहा
इदं वरुणाय आदित्याय अदिते चेदन्नमम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदन्नमम ॐ भूर्भुवस्वः त्वम् अर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन् गुह्यं विभर्षेः अंजन्ति मित्रं शोधितं न गोभर्यदंपति स मनसा कर्णोषे स्वाहा इदमग्न इदन्नमम ॐ ऋताषाढ ऋताधाम अग्निर्गन्धर्वः शयन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं ऋतासाहे ऋताधाम्ने अग्नये गन्धर्वाय इदन्नमम ॐ ऋताषाढ ऋताधाम अग्निर्गन्धर्वस्तस्य औषधयो अप्सरसो मुदोनां ताभ्यः स्वाहा इदम् ओषधिभ्यो अप्सरोभ्यो मुदभ्यदन्नमम ॐ संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः शयन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं संहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय इदन्नमम ॐ संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयो अप्सरस आयुवनां ताभ्यः स्वाहा इदं मरीचिभ्यो अप्सरोभ्य आयुभ्यदन्नमम ॐ सुषुम्नः सूर्यरश्मि चन्द्रमा गन्धर्वः शयन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्वाय इदन्नमम ॐ सुषुम्नः सूर्यरश्मि चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्रण्यप्सरसो भेकुरयुनां ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरोभ्यो भेकुरुभ्यदन्नमम ॐ ईशिरो विश्ववाचा वातो गन्धर्वः शयन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं ईशिराय विश्ववचसे वाताय गन्धर्वाय इदन्नमम ॐ ईशिरो विश्ववचा वातो गन्धर्वस्तस्य आपो अप्सरस ऊर्जो नाम्ताभ्यः स्वाहा इदम् अदभ्यो अप्सरोभ्य ऊर्गभ्यदन्नमम ॐ भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः शयन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं भुजव्य सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय इदन्नमम ॐ भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिण अप्सरस इस्तावानां ताभ्यः स्वाहा इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्य इस्तावाभ्यदन्नमम ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वः शयन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय इदन्नमम ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋकासाम् अन्य अप्सरस एष्टयोनां ताभ्यः स्वाहा इदं ऋकासामेभ्यो अप्सरोभ्य एष्टिभ्यदन्नमम ॐ चित्तं च स्वाहा इदं चित्ताय इदन्नमम। बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं, देते रहे शीघ्रता से आहुतियाँ। ॐ चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्ताय इदन्नमम। ॐ आकूतं च स्वाहा इदम् आकुताय इदन्नमम। ॐ आकुतिश्च स्वाहा इदम् आकुत्यै इदन्नमम। ॐ विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय इदन्नमम। ॐ विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञाताय इदन्नमम। ॐ मनश्च स्वाहा इदं मनसिदन्नमम। ॐ सक्वारिश्च स्वाहा इदं सक्वारिभ्यदन्नमम। ॐ दरसश्च स्वाहा इदं दर्शाय इदन्नमम। ॐ पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय इदन्नमम। ॐ बृहच्च स्वाहा इदं बृहते इदन्नमम। ॐ रथन्तरं च स्वाहा इदं रथन्त्राय इदन्नमम। ॐ प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वर्ष्णे प्रायच्छदुग्रह पृतनाजयेशो तस्मै विषः समन्वन्तः सर्वास उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय इदन्नमम।
कहते हैं, वहीं से पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। और पाणी कहते हैं निशांत जी हाथ को। आप मानसी के पाणी को, उनके हाथ को ग्रहण कर रहे हैं। इस हाथ को आप ग्रहण कर रहे हैं और जीवेम श्रद्धा शतम भूयश्च श्रद्धा शतात। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों बच्चे 100 वर्ष ही नहीं केवल अपितु भूयश्च श्रद्धा शतात 100 वर्षों से भी अधिक आयु को आप दोनों बच्चे प्राप्त करें और आप दोनों का संग यूं ही बना रहे। आइए। ओम गिर्वणामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जर्दष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरन्निर्मय्यं त्वादगाह पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तं अग्रभेत् सविता हस्तं अग्रभेत् पत्नी त्वम् असि धर्मणाहं गृहपतिस्त्वा। ओम अमेयम् अस्तु पौष्यमय्यं त्वादाद् बृहस्पतेः मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्। ओम त्वष्टावासो व्यददाच्छुभ्येकं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेने मां नारी सविता भगश्च सूर्याम् इव परिधत्तां प्रजयाः। ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिश्वामित्रा वरुणा भगो अश्विनो भः बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारी प्रजया वर्धयन्तो। ओम अहं विश्यामि मयि रूपम् अस्य वेददित् पश्यन् मनसा कुलयां न इस्तेयम् अद्मि मनसो अदम् उच्य स्वयं सिर्थनानो वरुणस्य पाशान्। छोड़ दीजिए, अपने स्थान पर पहुंचेंगे। शनि जी स्वाहा इदमग्ना इदन्न मम। ओम भुवरवायवे स्वाहा इदं वायुविदन्न मम। ओम श्वर आदित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः दन्न मम। रख दीजिए अपनी अपनी चम्मच को और दोनों खड़े हो जाइए। तो अब बाधस्व प्रेतनायतः हटा लीजिए। यहाँ पर मानसी बेटा भाई सनी कह रहे हैं कि बहन आरोह इमम अस्मानम अस्मेव त्वम स्थिरा भव। अस्मेव कहते हैं संस्कृत में पत्थर को। पत्थर जिस प्रकार से स्थिर रहता है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में भयंकर भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन इन सब का पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर सदा अपने स्थान पर इसी प्रकार स्थिर रहता है। भयंकर तूफानों का, भूकंपों का, गर्मी, सर्दी का, वर्षा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भाव है यहाँ पर शनि जी कह रहे हैं कि बहन पति कुल में जाकर के आप भी इस अस्मेव त्वम स्थिरा भव। हे बहन तुम इस अस्मेव, इस पत्थर की भांति पति कुल में जाकर के स्थिर हो जाना। गृहस्थ में थोड़ी जिम्मेदारियां, कुछ दायित्व बढ़ जाते हैं मानसी बेटा। गृहस्थ में संघर्ष को देख करके घबराना नहीं है। उतार चढ़ाव आते हैं, निशांत है, कदम से कदम मिलाकर के दोनों चलते रहेंगे। ये आपको संभाले रखेगा। जहां जहां संघर्ष आए तो दोनों मिलकर के उनका सामना करते रहना। नाम अग्निम अयक्षतः शैनो अर्यमा देवः प्रेतो मंचन्तु मापतेः स्वाहा इदम अर्यमणे अग्नयेदन्न मम। हाँ, दूसरी आहुति फिर इसी प्रकार। ओम इयं नार्य उपब्रुते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरिदन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नयेदन्न मम। तीसरी आहुति। ओम इमां लाजानावपाम्य अग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च सवननं तद अग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नयेदन्न मम। आइए निशांत जी, धीरे धीरे आना। जैसे वो प्रदक्षिणा की थी ना आरंभ में, वो सूचनार्थ थी, यहां से आरंभ होती है प्रथम प्रदक्षिणा। आइए धीरे धीरे। ओम सरस्वती प्रेदमवसु भगे वाजनेवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयाम् आस्याग्रतः यस्यां भूतं संभवति यस्यां विश्वम् इदं जगत् ताम् अद्य गाथां गास्यामि स्त्रीणां यशः। ओम तुभ्यमग्रे प्रियवन्तः सूर्यावहतु नासः। थोड़ा ध्यान रखना है उधर।
ओम तुभ्यमग्रे परिवन्तः सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायादाग्ने प्रजया सह ओम कन्यला पितृभ्य पतिलोकम यतीयम अपदीक्षाम अयष्टः कन्या उतत्वय वयम धारा उदन्या इवाति गाहे महि दुषः। अपने स्थान पर जाकर रुकेंगे। ओम अर्यमणं देवं कन्याम अग्निम अयक्षतः शयनो अर्यमा देवः प्रेतो मंचन्तु मापतेः स्वाहा इदम अर्यमणे अग्नयिदन्न मम। दूसरी आहुति ओम यम नार्य उपब्रुते लाजा नवपंतिका आयुष्मानास्तु मे पतिरेधन्ताम ज्ञातयो मम स्वाहा इदम अग्नयिदन्न मम। ओम इमां लाजाना वपाम्य अग्नौ समृद्धिकरणं त्व सवननं तद अग्निर अनुमन्यताम यम स्वाहा इदम अग्नयिदन्न मम। आइए दूसरी प्रदक्षिणा यहाँ से आरंभ करेंगे। निशांत शनि जी आप बैठ जाएं, पीछे हो जाएं। ओम सरस्वती प्रेदमवै सुभगे वाजनेवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयाम आश्चाग्रतः यस्यां भूतं संभवति यस्यां विश्वम् इदं जगत् ताम अद्य गाथां गास्यामि यस्त्रीणाम उत्तमं यशः। आज तेरे ही बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छा। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवन्तः सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायादाग्ने प्रजया सह ओम कन्यला पितृभ्य पतिलोकम यतीयम अपदीक्षाम अयष्ट कन्या उत तोयम वयम धारा उदन्या इवाति गाहे महि दुषः। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निम अयक्षतः शयनो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः स्वाहा इदम अर्यमणे अग्नयिदन्न मम। दूसरी आहुति इयम ओम इयम नार्य उपब्रुते लाजा नवपंतिका आयुष्मानास्तु मे पतिरेधन्ताम जातयो मम स्वाहा इदम अग्नयिदन्न मम। तीसरी आहुति ओम इमां लाजाना वपाम यज्ञौ समृद्धिकरणं त्व मम तुभ्यं च सवननं तद अग्निर अनुमन्यताम यं स्वाहा इदम अग्नयिदन्न मम। बहुत सुंदर। ओम सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयाम आश्चाग्रतः यस्यां भूतं संभवति यस्यां विश्वम् इदं जगत् ताम अद्य गाथां गास्यामि यस्त्रीणाम उत्तमं यशः। ओम तुभ्यम अग्रे परिवन्तः सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायादाग्ने प्रजया सह ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयम अपदीक्षाम अयष्ट कन्या उत त्वया वयम धारा उदन्या इवाति गाहे महि दुषः। बहुत सुंदर। इस बार निशांत जी को नहीं देंगे, बहन की अंजलि को लबालब भर दीजिए जब तक बाहर ना बिखरने लगे। एक भाव प्रकट किया शनि जी यहां पर। पिताजी ने अपने कर्तव्य को आज पूर्ण कर लिया। बिटिया का विवाह संस्कार संपन्न होने जा रहा है। यहां से भाई का कर्तव्य बनता है, मेरी बहन जब जब मेरे द्वार आती रहेगी मैं अपनी बहन की अंजलि को ऐसे ही भरता रहूंगा। और बहन हमारे द्वार से आपकी अंजलि कभी खाली नहीं जाएगी। और बहन तुझे मैं इतना देता रहूंगा, इतना देता रहूंगा, इतना देता रहूंगा, तेरी अंजलि में तो संभाल नहीं पाएगी। एक भाव प्रकट किया, बड़ा पवित्र भाव है शनि है। तो बहन को कभी द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना, बहन की अंजलि को ऐसे ही भरते रहना। किस चीज से? खीलों से। हाँ समझ गए, ठीक है। आइए मानसी बेटा, जैसे जल देते ना सूर्य को अर्घ, धीरे धीरे ऐसे हवन कुंड में धीरे धीरे छोड़ना है। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय इदन्न मम। चौथी प्रदक्षिणा। बस शनि जी, बस। हाँ जी, जो अंतिम प्रदक्षिणा है। शनि जी आप आ जाइए, आ जाइए, आपका कार्य पूर्ण हो गया। आ जाओ इधर। हाँ जी निशांत जी, अंतिम प्रदक्षिणा है, धीरे धीरे आएंगे। ओम सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजनीवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयाम आश्चाग्रतः यस्यां भूतं संभवति यस्यां विश्वम् इदं
जगत्ताम अद्य गाथां गास्यामि स्त्रीणाम उत्तमं यशः। ओम तुभ्यमग्रे परिवन्तः सूर्यावहतु नाशः पुनः पतिभ्यो जायादाग्ने प्रजयासः। ओम कन्यला पितृभ्य पतिलोकं यतीयम् अपदीक्षाम् अयष्ट कन्या उत त्वयं धारा उदन्य इवाति गाहे महिदुषः। वो संपन्न हो चुकी हैं और उपस्थित माताएं बहनें सभी भद्रपुरुष इस बात पर ध्यान देंगे। कई बार आपके मन मस्तिष्क में ऐसा विचार आता है कि 7 फेरे होते हैं। फेरे 7 नहीं होते, जो प्रदक्षिणा है, जो फेरे हैं वो 4 ही होते हैं। मानव शास्त्र के निर्माता महर्षि मनु ने मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ लिखे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निशांत जी इस बात पर ध्यान देंगे। बिटिया भी विशेष रूप से महर्षि मनु ने लिखा है कि हे मनुष्य, तू धर्म का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह कर। अर्थ समझते हैं? धन। धर्म के साथ अर्थ को जोड़ और उस अर्थ से उत्तम कामनाओं की पूर्ति। तीसरी प्रदक्षिणा, पहली प्रदक्षिणा मैं जीवन के अंदर धर्म का पालन करता रहूंगा, और दूसरी प्रदक्षिणा है निशांत जी कि धर्म के साथ हम अर्थ का संग्रह करेंगे और उस अर्थ से उत्तम कामनाओं की पूर्ति। तीसरी प्रदक्षिणा काम, जो तीसरा पुरुषार्थ लिखा महर्षि मनु ने। काम से तात्पर्य उत्तम कामनाओं की पूर्ति उस धन से। और चौथी प्रदक्षिणा मोक्ष, अपने जीवन को हम आध्यात्म की ओर लेकर के चलेंगे। ये मनुष्य के जीवन का चतुष्टय पुरुषार्थ महर्षि मनु ने, जो मनुस्मृति, जो हमारा संविधान है सृष्टि के आदि का, वहाँ इसका वो वर्णन करते हैं। अभी कुछ ही देर में सप्तपदी आरंभ होगी, उससे पहले ग्रंथि बंधन। कई बार आप देखते हैं कि कुछ पंडित जी जो हैं वो ग्रंथि बंधन फेरों से पहले ही करा देते हैं। यहाँ भी कुछ माताएं बहनें सोच रही होंगी कि ग्रंथि बंधन नहीं कराया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने, निशांत जी, कम बैक टू वेदाज का संदेश देते हुए जो संस्कार विधि हमें दी कि आओ वेदों की ओर लौटें, और वेद के सिद्धांत के आधार पर जो संस्कार विधि उन्होंने लिख करके हमें दी, जिसमें 16 संस्कारों का उन्होंने वर्णन किया है। तो विवाह संस्कार के अंदर उन्होंने प्रदक्षिणा संपन्न होने के उपरांत फिर ग्रंथि बंधन का विधान दिया है। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर क्या है परेशानी, एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, और रानी के है घर का राजा, एक है घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर क्या है परेशानी, एक घर का राजा, एक है घर की रानी, और रानी एक घर का राजा, एक है घर की रानी। फूलों की भांति पति पत्नी खिले के, फूलों की भांति पति पत्नी खिले के, जीवन की राहों में चले दोनों मिल के, जीवन की राहों में चले दोनों मिल के। ऐसे मिले हो जैसे हो दूध पानी, ऐसे मिले हो जैसे
हो दूध पानी। जब सतगृहस्थी बन जाए फिर, जब सतगृहस्थी बन जाए फिर क्या है परेशानी। एक घर का राजा, एक है घर की रानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। कितनी प्यारी संज्ञा दी है। कहते हैं कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कितनी भी नाराजगी जीवन में क्यों ना आए, आप लोगों को अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर क्या करना है जी निशांत जी। दुनिया में ऐसा कोई गृहस्थ नहीं होगा, दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते के बीच में मनमुटाव ना हो। लेकिन प्रेम भी उतना ही रहता है। कहते हैं जी लड़ाई तो वहीं होती है जहां, बोलो, जहां प्रेम होता है। और जहां लड़ाई झगड़े नहीं है वहां प्रेम भी, बोलो, नहीं है, केवल समझौते करके बैठ गए हैं। इसलिए बड़ी ही गजब की बात लिखी है, कहा कि तो नदियों का जल मिले जैसे, तो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले वैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी, हाँ कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी। जब सतगृहस्थी बन जाए फिर, जब सतगृहस्थी बन जाए फिर क्या है परेशानी, शानी शानी शानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। जय हो। और निशांत जी से भी मैंने निवेदन करना चाहता हूं, कभी मानसी जी से कोई गलती हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, तो क्या आप इनको डांटेंगे? नहीं डांटेंगे ना? झगड़ा नहीं करेंगे, मार पिटाई नहीं करेंगे, बल्कि प्रेम से उस चीज को सुलझाना है। दोनों ने, दोनों के लिए बातें हैं। मानसी जी पूछ रही हैं आप मुझे मारेंगे तो नहीं, यही पूछ रहे हो? कहते हैं कि तुम्हारी शान ना घटी होती, तुम्हारा रुतबा ना घटा होता। निशांत जी, तुम्हारी शान ना घटी होती, तुम्हारा रुतबा ना घटा होता। जो तुमने गुस्से में कहा, एक बार हंसकर कहा होता, एक बार हंसकर कहा होता। इसलिए कहा ये हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में जो पति और पत्नी का रिश्ता बताया है वो कितने जन्मों का बताया है? 7 जन्मों का। तो निशांत जी, मुझे उम्मीद है आप दोनों में बड़ा स्नेह है, तो
अगले 7 जन्मों तक आप मानसी जैसा जीवन साथी चाहते हैं ना? और मानसी जी आप भी 7 जन्मों तक निशांत जी जैसा जीवन साथी चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। हमारी वैदिक परंपरा में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है कि अलग हो गए, थोड़ी सी नाराजगी हुई अलग हो गए। ये हमारी संस्कृति है, जहां एक बार बंधन बंध गया, जहां एक बार फेरों के बंधन में बंध गए, फिर 7 जन्मों तक मानसी जी आपकी हैं और निशांत जी आपके हैं। इसलिए कहा, और कैसे? जैसे गाड़ी के 2 पहिए, जैसे गाड़ी के 2 पहिए, पति पत्नी दोनों ऐसे रहिए, पति पत्नी दोनों मिल कर रहिए, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी, हाँ मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर क्या है परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। हाँ जब सदगृहस्थी बन जाए फिर, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर क्या है परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। घर का राजा, एक है घर की रानी। कि 2 सितारों का धरती पे है ये मिलन, आज दिन है सुहाना मजा आ गया। 2 सितारों का धरती पे है ये मिलन, 2 सितारों का धरती पे है ये मिलन, आज दिन है सुहाना मजा आ गया। तारों का धरती पे है ये मिलन, महके चारों दिशाएं जमी आसमां, महके सारी दिशाएं जमी आसमां। ऐसा दिलकश नजारा मजा आ गया। 2 सितारों का धरती पे है ये मिलन। क्या बात है। कि चांद दूल्हा तो दुल्हन लगे चांदनी, चांद दूल्हा, भैया आवाज बढ़ाओ माइक की। चांद दूल्हा तो दुल्हन लगे चांदनी, ऐसे लगते हैं जो राग और रागिनी, ऐसे लगते हैं जो राग हो रागिनी। ये दुआ है कि खुशियों में बीते सदा, ये दुआ है कि खुशियों में बीते सदा। सारा जीवन तुम्हारा मजा आ गया, ये दुआ है कि खुशियों से बीते सदा। सारा जीवन तुम्हारा मजा आ गया। 2 सितारों का धरती पे है ये मिलन।
यज्वेदी के यज्वेदी के फेरों में लेके वचन, यज्वेदी के फेरों पे लेके वचन, जिंदगी भर चलेंगे मिला के कदम, जिंदगी भर चलेंगे मिला के कदम। वेद मंत्रों से पूरा हुआ ये लगन, वेद मंत्रों से पूरा हुआ ये लगन। खुश है परिवार सारा मजा आ गया, वेद मंत्रों से पूरा हुआ ये लगन। खुश है परिवार सारा मजा आ गया, तो सितारों का धरती पे है ये मिलन, तो सितारों का धरती पे है ये मिलन। आज दिन है सुहाना मजा आ गया, तो सितारों का धरती पे है ये मिलन। कि बंधे रिश्तों बंधे रिश्तों की डोरी में परिवार दो, बंधे रिश्तों की डोरी में परिवार दो। प्रेम ही जग में रिश्तों का आधार हो, प्रेम ही जग में रिश्तों का आधार हो। प्रेम में आज हर कोई मत होश है, प्रेम में आज हर कोई मत होश है। खुश है मन ये हमारा मजा आ गया, प्रेम ही जग में रिश्तों का आधार है। खुश हुआ मन ये हमारा मजा आ गया, तो सितारों का धरती पे है ये मिलन। सितार लगाइए, सितार। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। 2 बार गठ लगाइए, अच्छे से लगा दी है, ठीक है, बहुत अच्छा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददामि। ओम प्रेतो मंचामि नाम उतः सुबद्धा ममो तस्करम यथेयम इंद्रमीढ़ सुपुत्रा शुभघासते। निशांत जी बोलेंगे ओम माँ शव्येन दक्षिणम अतिक्राम। हटा लो हाथ, दोनों खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ओम ईशे एक पदी भवः श्यामाम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वनेतु पुत्रान् विन्दावहि बहूस्ते सन्तु जर्दष्टय। चलिए फिर तम पग, राइट को बढ़ा के लेफ्ट को मिला दें, बहुत अच्छा। दूसरे की तैयारी है, भी चलना नहीं है। ओम ऊर्जे द्विपदी भवः श्यामाम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वनेतु पुत्रान् विन्दावहि बहूस्ते सन्तु जर्दष्टय। दूसरा पग, बहुत अच्छा। ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भवः श्यामाम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वनेतु पुत्रान् विन्दावहि बहूस्ते सन्तु जर्दष्टय। तीसरा, ओम मयो भवाय चतुष्पदी भवः श्यामाम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वनेतु पुत्रान्
विंदावहि बहुमस्ते संतो जरदष्टय। चौथा पद, आराम आराम से। ओम प्रजाभ्य पंचपदी भवः सामाम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वनेतु पुत्रान् विंदावहि बहुमस्ते संतो जरदष्टय। पांचवा पद, ओम ऋतुभ्य षट्पदी भवः सामाम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वनेतु पुत्रान् विंदावहि बहुमस्ते संतो जरदष्टय। छठा पद, ओम सखे सप्तपदी भवः सामाम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वनेतु पुत्रान् विंदावहि बहुमस्ते संतो जरदष्टय। सातवां पद। आइए अब धीरे धीरे आते रहिए अपने स्थान पर, आइए आगे से चलते रहेंगे, आते रहिए आराम आराम से, बहुत सुंदर। आइए अपने स्थान पर पहुंचेंगे। 7 पद संदेश देते हैं, ईशे एक पदी भवः। आपका गृहस्थ आश्रम अन्न से सदा युक्त रहे। ईशे कहते हैं अन्न को। आपके जीवन में निशांत जी, बिटिया मानसी, कभी अन्न की कमी ना पड़े। ओम ऊर्जे द्विपदी भवः। आपका जीवन ऊर्जा से युक्त हो। दूसरा पद इस संकल्प के साथ कि हम जीवन में ऊर्जावान होकर के जिएंगे, जीवन में आलस्य प्रमाद कदापि ना आवे। राजस्पोषाय त्रिपदी भवः। आपका जीवन धन से युक्त रहे। आपके गृहस्थ में कभी धन की कमी ना पड़े। मयोभवाय चतुष्पदी भवः। आपका जीवन आरोग्यता से युक्त हो। आप दोनों के जीवन में कभी कोई रोग ना आए। प्रजाभ्य पंचपदी भवः। 5वां पद, आपका गृहस्थाश्रम उत्तम संतान से युक्त रहे। आप गृहस्थाश्रम में प्रजा से बढ़े। ऋतुभ्य षट्पदी भवः। ऋतुभ्य षट्पदी भवः। मेरा जीवन ऋतुओं के अनुकूल हो। 6ठा पद है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र कहता है कि ऋतुभ्य षट्पदी भवः, मेरा जीवन ऋतुओं के अनुकूल हो। भारत देश ही केवल एक ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं होती हैं निशांत जी, और किसी देश में 6 ऋतुएं नहीं होती। यूरोप में भयंकर सर्दी पड़ती है और अरब के देशों में भयंकर गर्मी पड़ती है। भारत देश ही केवल एक ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं होती हैं। इस समय हेमंत ऋतु चल रही है, 2-2 महीने की 6 ऋतुएं। चैत्र मास से जैसे ही नया वर्ष लगता है तो चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, 2 महीने ग्रीष्म ऋतु, 2 महीने वर्षा ऋतु, 2 महीने शरद ऋतु, 2 महीने हेमंत ऋतु और 2 महीने शिशिर ऋतु। तो ये मंत्र कहता है कि ऋतुभ्य षट्पदी भवः, कि मेरा जीवन ऋतुओं के अनुकूल हो। हमारा खान पान, आहार विहार व्यवहार। मैं देख रहा था कि आज कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे बहुत लोग, नहीं पीनी। अब कोल्ड ड्रिंक का समय नहीं है मानसी बेटा, पीनी है तो गर्मियों में पीनी है, अर्थात ऋतु के अनुकूल हमारा खान पान हो। तो ये 6ठा पद यही संदेश देता है। और सखे सप्तपदी भवः बड़ा महत्वपूर्ण है। 7वां पद, सखा और सखी जैसा व्यवहार आप दोनों के मध्य सदा बना रहे। बड़ा पवित्र होता है सखा और सखी का जो संबंध होता है। तो आपकी ये सखी और ये आप इसके सखा बन करके आप प्रेम और स्नेह के साथ, अभी बोल रहे थे ना संदीप भ्राता जी कि लड़ना नहीं जीवन में, सखा और सखी का प्रेम निरंतर आपके गृहस्थ में बढ़ता रहे। तो ये 7 पद यही संदेश देते हैं। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पति को पत्नी राजा समझे, पत्नी को पति रानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पति को पत्नी राजा समझे, पत्नी को पति रानी।
दूजे के साथ सदा मीठा बोले, ऐसी वाणी हो कानों में रस घोले। एक दूजे के साथ सदा मीठा बोले, ऐसी वाणी हो कानों में रस घोले। हंस करके मुस्का के मिलना, हर पल प्रेम पुष्प का खिलना। हंस करके मुस्का के मिलना, हर पल प्रेम पुष्प का खिलना। एक दूजे का सुख दुख बांटे ना थी परेशानी। ला 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 ला, ओ घर में कोई काम नया कर करना हो, एक दूजे से ना कोई भी पर्दा हो। घर में कोई काम नया कर करना हो, एक दूजे से ना कोई भी पर्दा हो। दोनों सलाह मशवरा करना, मिलकर कदम को आगे धरना। दोनों सलाह मशवरा करना, मिलकर कदम को आगे धरना। जो इस नियम को ना माने वो करते हैं नादानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पति को पत्नी राजा समझे, पत्नी को पति रानी। बहुत सुंदर श्रद्धेय आचार्य कुलदीप जी का बहुत सार गर्भित भजनों के माध्यम से वो दोनों बच्चों को संदेश दे रहे थे, किस प्रकार से अपने गृहस्थ आश्रम को आपको उत्तरोत्तर उन्नति की ओर लेकर के चलना है। आइए सप्तपदी के साथ ही ये विवाह संस्कार संपन्न होता है। ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमश्चै दत्त्वा याथास्तां विपरेतना। फिर भरिए से, यहाँ से भरेंगे पुनः। ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमश्चै दत्त्वा याथास्तां विपरेतना। एक बार फिर भरेंगे। ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमश्चै दत्त्वा याथास्तां विपरेतना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्
ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्निता जानता संगमे मही। मांग भरने की, आपने सिंदूर को उनकी मांग में भरा है और सिंदूर का अपना कोई रंग नहीं होता। बताएगी कोई माँ बहन कैसे बनता है सिंदूर? सिंदूर कैसे बनता है? दो पदार्थों से मिलकर के बनता है निशांत जी। सिंदूर अकेला नहीं है, इसका अपना अकेले का कोई रंग नहीं है, ये दो पदार्थों से मिलकर के बनता है। मानसी बेटा, जितना तैयार करना हो तो दो पदार्थ ले लो। मान लो 100 ग्राम बना के तैयार करना है तो 50 ग्राम हल्दी ले लो और 50 ग्राम चूना ले लो। चूना सफ़ेद होता है और हल्दी पीली होती है। दोनों का मिश्रण करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, धूप में रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखेंगे उसका रंग ये हो गया जो आप देख रहे हैं। और ये रंग मेरे कपड़ों का भी है। ये आध्यात्म का प्रतीक है। सिंदूर का जो रंग है ये समर्पण का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है। तो हल्दी और चूना ये संदेश देते हैं निशांत जी कि चूना जब हल्दी में जाकर के मिलता है तो वो अपने अहम को त्याग देता है। संदीप भ्राता जी भी चर्चा कर रहे थे उस विषय पर। बैठ जाओ बहन। जब चूना हल्दी में मिलता है तो वो अपने अहम को त्याग देता है। उसका जो अहम है, उसका जो स्वरूप है वो सफ़ेद है, वो वाइट कलर का है, लेकिन जब हल्दी में मिलता है तो अपने रंग को छोड़ देता है। और हल्दी जब चूने में मिलती है तो वो पीली है, वो भी अपने अहम को, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। और दोनों का रंग ये हो जाता है, जो मेरे कपड़ों का रंग है, जो सिंदूर का रंग है, जो आध्यात्म का प्रतीक, जो समर्पण का प्रतीक। तो निशांत जी, अब आप अलग अलग नहीं हैं। जब तक चूना अपने स्थान पर था, हल्दी अपने स्थान पर थी, अपना अपना अस्तित्व था। लेकिन जब दोनों आकर के मिले तो अपने अपने अहम को त्याग दिया, अपने अपने अस्तित्व को मिटा दिया और दोनों मिलकर के एक हो गए। इसलिए आप कभी मानसी के सामने अहम की बात नहीं करेंगे और बिटिया मानसी भी कभी निशांत जी के सामने अहम की बात, अहंकार की बात नहीं करेगी। क्योंकि अहम तो सिंदूर ने यही संदेश दिया कि जब दोनों का समर्पण हुआ तो अहम समाप्त हो गया। जब भी गृहस्थ में कोई वार्ता आरंभ होगी, अपने गृहस्थ को किस प्रकार से हम उन्नति की ओर लेकर के चलें, तो जब जब हम अपने गृहस्थ को उन्नति की ओर लेकर के चलने में जब जब जो भी हम चर्चा करें, तो वो चर्चा जब भी आरंभ होगी वो मैं से नहीं, वो हमसे आरंभ होगी। मैं समाप्त हो गया और दोनों मिलकर के एक हो गए। ये संदेश सिंदूर देता है। आज एक महत्वपूर्ण बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिटिया को दोहित्रा कहा गया है। संस्कृत में बिटिया को दोहित्रा कहा गया है और इंग्लिश में जो डॉटर शब्द है वो दोहित्रा का ही अपभ्रंश है। यूरोप के लोगों को दोहित्रा बोलना नहीं आता, अंग्रेजों को, तो उन्होंने दोहित्रा का डॉटर किया है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत में मानसी बेटा। मातर से मदर हुआ है, पितर से फादर हुआ है, भ्राता से ब्रदर हुआ है, ऐसे ही दोहित्रा से डॉटर हुआ है। तो दोहित्रा क्यों कहा गया बेटी को? तो ऋषि उसका अर्थ करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि दोहिता त्रायते। ये जो दोहित्रा है ये 2 कुलों को तराती है, ये 2 कुलों का हित करती है, पति कुल का और पिता कुल का, इसलिए ये दोहित्रा है। लेकिन आगे ऋषि ने क्या लिखा? ऋषि आगे लिखते हैं कि दुहिता, दुर्हिता, दूरहिता भवती तीवा। मानसी के पिताजी श्री जगदीप जी सुन रहे होंगे यदि यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि शनि जी तो जाकर के सो गए। तो निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि जब पिता अपनी बिटिया की शादी कर देवे, उसका विवाह संस्कार जब संपन्न हो जावे, तो वहाँ से पिता कुल जो है वो अपनी बेटी से थोड़ी दूरी बना ले। दुहिता, दुर्हिता, दूरहिता, मानसी पिता कुल से थोड़ी सी दूरी बना लेना। दूरी से तात्पर्य यह नहीं है कि संबंध नहीं रखना, दूरी से तात्पर्य है कि पिता को पति कुल की गोपनीयता नहीं बतानी,
आज समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ये जो फोन है, ऋषियों ने कहा कि दूरे हिता, जितना विवाह संस्कार के बाद बेटी पिता कुल से दूर रहे वो दोनों कुलों के हित में है। वो पति कुल के भी हित में है, वो पिता कुल के भी हित में है। लेकिन आज जो ये फोन हो गए मानसी बेटा, इस मोबाइल ने दूरी को समाप्त कर दिया। देखते हैं कि माताजी सुबह से शाम तक, उधर से बेटी भी माताजी से सुबह से शाम तक, पता नहीं कितनी बातें सुबह से शाम तक शेयर होती रहती हैं। क्या कर रही है बेटा इस समय? अच्छा चाय बन रही है, अब थोड़ी, अब क्या कर रही है? अच्छा अब ये हो रहा है, अच्छा आज क्या सब्जी बनी है, अच्छा अब ये सब, अर्थात सुबह से शाम तक उधर से माताजी बेटी को, बेटी माताजी को। तो पिता कुल में पति कुल की गोपनीयता को न बतावे। पिताजी ने बहुत अच्छा परिवार देखा है, बहुत अच्छा बैठा है निशांत, उनके पिताजी बहुत अच्छे, पूरा कुल बहुत अच्छा। पिताजी ने आपके लिए सब कुछ देखा मानसी बेटा, सब कुछ। जैसे जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए सब कुछ देखा था, स्वयं राजा थे और राजा का बेटा देखा। लेकिन परिस्थिति क्या हुई एक बार कि पिताजी ने कह दिया जाओ 14 साल के वन चले जाओ। आज की पत्नियां कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कहा है जाओ वन, मैं तो अपने मायके चली जाती हूँ, मैं 14 साल मायके में रह जाऊंगी, आप तब तक 14 साल वनवास काट के आ जाओ। नहीं, सीता ने कहा कि प्रतिज्ञा की थी सप्तपदी, साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के जीवन पर्यंत चलती रहूंगी। तो ये भाव आपका होना चाहिए। कभी भी पति कुल की कोई गोपनीयता पिता कुल में कभी नहीं बतानी। माताजी पूछे क्या हो रहा है, क्या सब्जी बनी, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए निशांत जी के सामने, आज सब्जी नहीं बननी भी, आज तो नमक की खाएंगे। लेकिन माताजी पूछने लगे क्या सब्जी बनी है, भले ही नमक की खाई हो। माताजी को यही बताना कि शाही पनीर बना है आज घर में। कहने का तात्पर्य कि कमजोरी नहीं देनी, अपने पति कुल की कमजोरी पिता कुल में नहीं देनी। और जो भी गोपनीयताएं हैं उनको गोपनीय ही रखना है, कभी शेयर नहीं करना। ना पिता कुल की कोई गोपनीयता शेयर करनी है, जो गोपनीयताएं हैं उनको गोपनीय ही रखें। ये भाव लेकर के बेटा आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रतिज्ञा और है, आइए निशांत जी बोलेंगे, बोलिए। वो चर्चा हो रही थी ध्रुव तारे पर, वो इधर निकलता है उत्तर दिशा में। निशांत जी बोलेंगे ओम ध्रुवम पश्य, बिटिया बोलेगी ओम पश्यामि ध्रुवाहम ध्रुवम अशी पतिकुले भूयासम। अर्थात वो कह रहे हैं कि ध्रुवम पश्य, आप कह रही हैं पश्यामी देखती हूं, और ध्रुवाहम ध्रुवम अशी पतिकुले भूयासम, मैं पतिकुल में जाकर के ध्रुव की भांति स्थिर हो जाऊंगी। क्या गुण है ध्रुव तारे में? वो स्थिर होता है, वो कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ता मानसी बेटा। जितने भी तारे हैं सब देखें, गर्मी के मौसम में छत पे सोते देखा ना, वो तारा इधर से उधर जा रहा है, सब तारे गति करते हैं। लेकिन मानसी बेटा ध्रुव तारा कभी गति नहीं करता। वो जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी वो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो उसकी प्रतिज्ञा ऋषि ने लिखी है कि बेटी ये संकल्प लेवे, जब विवाह संस्कार संपन्न हो जावे तो इस वेदी के सामने ये भी संकल्प लेवे कि ध्रुवम पश्य, मैं ध्रुव को देखती हूँ, और ध्रुवाहम असी ध्रुवम पतिकुले भूयासम, मैं पतिकुल में जाकर के ध्रुव की भांति स्थिर हो जाऊंगी। इस प्रतिज्ञा के साथ आप को गृहस्थ में प्रवेश करना है। मैं इन्हीं विचारों के साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। एक बात जो विशेष मुझे कहनी है, पिताजी बैठे हैं सामने, देखो इन्हें ध्यान से, और माताजी भी है निशांत जी यहीं पे बैठी हैं उधर। ऋषि ने एक बात लिखी बड़े कमाल की, सब सुने। ये जो पिताजी बैठे इनके ऊपर मानसी तुझे राज करना है, सुनना ध्यान से। पिताजी के ऊपर क्या करना है? इनके ऊपर साम्राज्य स्थापित करना है तुझे, और ससुर पर ही नहीं अपनी सासू माता जी पर भी राज करना है, और अपनी ननंद के ऊपर भी राज करना है, और जो घर में छोटे देवर हैं उन पर भी। एक बात लिखी ऋषि ने, क्या लिखते हैं? सम्राज्ञी श्वशुर भव। वधू जो है पति कुल में जाकर के सम्राज्ञी श्वशुर भव, अपने ससुर पर राज करे। सम्राज्ञी श्वशर्वाम भव, अपनी सास पर भी राज करे। सम्राज्ञी ननंद्री सम्राज्ञी भव, अपने ननंद पर भी राज करे। और सम्राज्ञी अधिदेवर्षु, अपने देवरों पर भी राज करे। लेकिन राज करे कैसे? अब प्रश्न नहीं उठता है कि ससुर पर कैसे राज करना है, सासू माँ पे कैसे राज करना है। सासू माँ जी से
जाते ही जो है चाबियों का गुच्छा नहीं मांगना, अधिकार को मांगना नहीं, अधिकार को पाना है। अर्थात पिताजी की इतनी सेवा करनी है, उनका इतना सम्मान करना है, सासू माँ जी का इतना सम्मान करना है, सदा उनकी इतनी सेवा करनी है, ननंद का इतना सम्मान करना है, उसे अपनी बहन मानना है, देवरों को अपने छोटे भाई की तरह से मानना है, उनका सदैव सम्मान करते रहना।